प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नमाजी औरत और उसके जालिम शौहर का वाक़या सुनाने वाले हैं। नमाजी औरत को मारने वाले शौहर का क्या अंजाम हुआ जब एक शौहर ने अपनी नेक बीवी पर जुल्म किया, उसको मारने की कोशिश की। फिर उस शौहर के ऊपर दुनिया में ही अल्लाह का ऐसा अजाब आया, उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक नमाजी औरत रहा करती थी। वो औरत बहुत ज्यादा इबादत करती थी। उस नेक परहेजगार नमाजी औरत के दिल में ईमान की रोशनी भरी हुई थी, लेकिन उसका शौहर बड़ा जालिम आदमी था। इतना जाबिर, इतना जालिम, इतना सरकश, इतना नाफरमान, इतना शैतान था कि बीवी को नमाज से रोकता था। अगर उसकी बीवी नमाज पढ़ रही होती तो वो उसको इतना मारता था कि वो बदहाल हो जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला की वो नेक महबूब नमाजी बंदी नमाज को किसी हालत में भी नहीं छोड़ती थी। शौहर उससे कहता था कि मैं तेरा शौहर हूँ, तू मेरे आगे सजदा नहीं करती है, तू ना जाने किस किस के सामने सर झुकाती रहती है, तू किसके आगे सर झुकाकर नमाज पढ़ती है। जब मैं घर आता हूँ तो मैं तुझे नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ, तू क्यों इतनी इबादत करती है। तो वो औरत कहती थी कि आप मेरे साथ कुछ भी कर लें, लेकिन मैं नमाज पढ़ने की आदत नहीं छोड़ सकती। ये मेरे खून में शामिल हो चुकी है, और कुछ भी कर लो, चाहे मुझे जान से ही मार डालो, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि नमाज बहुत सारी बुराइयों से रोकती है। बल्कि मैं आपको भी मशवरा देती हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर नमाज पढ़ा करें। बीमारियों से बचाती है नमाज। नमाजियों पर परवरदिगार आलम की रहमतें नाजिल होती हैं। तो वो शौहर कहता, तुझको नमाज पढ़ना है तो तुम पढ़ो, लेकिन मुझे मशवरा देने की कोशिश ना करो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। अब वो आदमी अपनी बीवी की इस आदत से बेजार हो चुका था। वो किसी भी सूरत में नमाज छोड़ती ही नहीं, यहाँ तक कि मेरी बात भी नहीं मानती है। तो उस जालिम शौहर ने एक चाल चली और सोचा, इसको ऐसा काम दूं कि ये पूरा दिन उस काम में इतना मसरूफ हो जाए कि नमाज को छोड़ दे। अब उसने अपनी बीवी के पास आकर कहा कि मैं तुम्हें कुछ माल दे रहा हूँ, इसमें मेरे बहुत कीमती मोती हैं और इनको तुम घर में महफूज जगह पर रख दो। जब मैं तुमसे मांगूंगा तभी तुम मुझे ये दे देना, और हाँ, ये बात याद रखना, जिस वक्त भी मैं मांगू उसी वक्त तुम मुझे ये माल दोगी। बीवी ने शौहर की बात सुनकर कहा कि मैं इसे किसी महफूज जगह पर रख देती हूँ, अल्लाह ताला की हिफाजत में ये महफूज रहेगा, कोई भी इसको नहीं ले जा सकता। वो आदमी अल्लाह ताला का नाम सुनकर जल भुन गया और कहने लगा, हर वक्त अल्लाह ताला करती रहती है, अब तुझे पता चलेगा कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने वो जगह देख ली थी जहाँ बीवी ने माल रखा था। इसके बाद जब उसकी बीवी नमाज पढ़ रही थी तो उसने फौरन वो पोटली निकाल ली कि ये इस वक्त नमाज पढ़ रही है, इसका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। उस जालिम आदमी ने वो पोटली निकाल ली और दरिया के पास ले जाकर दरिया में वो पोटली फेंक दी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। उस पोटली में 2 बड़े बड़े मोती थे और बाकी उसमें पत्थर भरे हुए थे। अब क्योंकि वो अमीर आदमी था तो उसके लिए 2 मोती खराब करना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर वो घर आकर कहने लगा, जरा मुझे वो पोटली तो दो, मेरे मोतियों वाली, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो बीवी उस वक्त वजू कर रही थी। उसने कहा, अभी तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, पहले जाकर मेरा ये काम करो। वो औरत गई और ढूंढने लगी, लेकिन वहां उसे पोटली नजर नहीं आई। अब वो परेशान होकर शौहर के पास आई तो कहा कि जिस जगह मैंने वो मोती रखे थे उस जगह पर वो नहीं है। तो वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और जोर जोर से उसको मारने लगा कि तू जो ये हर वक्त नमाज पढ़ती रहती है ना, तेरी तवज्जो हट जाती है इन कामों से। तू घर का कोई काम नहीं, बस इबादत कर बस तू। मुझे नहीं पता तू पूरा दिन लगा या पूरी रात लगा, मुझे मेरी वो पोटली और मेरे वो मोती चाहिए। और कान खोलकर सुन ले कि तू मुझे नमाज पढ़ती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। अब मुझे बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है? बीवी ने जो बनाया था वो देने लगी। वो जालिम आदमी कहने लगा, मुझे ये नहीं खाना है, मैं बाजार से मछली लेकर आता हूँ।
तो वो मछली पकाएगी। इसके बाद वो बाजार चला गया। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, नमाज से रोक रहा है, अल्लाह की इबादत करने से रोक रहा है। जिस दरिया में उसने वो मोती फेंके थे, उन मोतियों को अल्लाह के हुक्म से एक प्यारी सी मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मछुआरे ने अपने जाल में पकड़ लिया। जब वो बाजार में बिकने के लिए आई तो आप सुने कि क्या हुआ। ये इत्तफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत है। वो मछली उसी शौहर ने खरीदी और जब पकाने के लिए घर लेकर आया तो उसकी बीवी उसके आने से पहले नमाज पढ़ चुकी थी, क्योंकि वो नेक औरत नमाज नहीं छोड़ती थी। अब वो मछली लेकर जब आया तो बीवी को हुक्म दिया और पूछा, क्या वो पोटली मिली? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे वो पोटली नहीं मिली। जालिम शौहर ने कहा, तो तू क्या कर रही थी उस वक्त से? अब एक काम कर, पहले मेरे लिए खाना पका। ये मछली मैं लेकर आया हूँ, इस मछली को काटो और इसको पकाकर मुझे खाना खिलाओ। अब उस नेक औरत ने पकाने के लिए जब मछली का पेट चाक किया, पेट काटा, तो क्या देखती है कि वही माल, वही मोती उस मछली के पेट के अंदर से बरामद हुए। अब वो जालिम शख्स इबरत हासिल करने के बजाय और ये मानने के बजाय कि जरूर एक ताकत है जिसने मेरी इस नेक बीवी की मदद की है, ये कुछ नहीं सोचा, बल्कि जिस तंदूर में वो नेक औरत रोटियां पका रही थी, उस तंदूर में ये कहकर उसको फेंक दिया कि नहीं, तूने मुझसे झूठ बोला है, तूने ये मोतियों वाली पोटली छुपा ली थी, तूने ही ये सब कुछ किया है, तू बहुत चालाक है। अब वो अल्लाह की बंदी जब तंदूर में गिर रही थी तो उसने अल्लाह ताला से बारगाह इलाही में इल्तिजा की कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं हमेशा तेरी इबादत करती रही, इस बात का मुझे कोई गुरूर नहीं। ऐ अल्लाह, मैं नमाज पढ़ती हूँ जबकि मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने से रोकता रहा। आज उसी नमाज के सदक़े में ऐ अल्लाह मेरी लाज रख ले। ऐ अल्लाह मुझे इस आग से बचा ले, मुझे इस आग से बचा ले। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और अल्लाह ताला के हुक्म से उस तंदूर की आग फौरन ठंडी हो गई और वो नमाजी औरत नमाज की बरकत से जिंदा बच गई। दूसरी तरफ उसका शौहर था, उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है उस औरत के साथ। अंदर जो मछली वो तैयार कर चुकी थी, उस मछली को वो मजे से खा रहा था। वो सोच रहा था, अच्छा है ये औरत मर गई, जलकर खाक हो गई, अब वो मेरे सामने नमाज पढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी नेक बंदी को तो बचा लिया, लेकिन उस आदमी को सजा तो देनी थी। जो मछली को खा रहा था, उसका कांटा उसके हलक में फंस गया और वो कांटा ऐसा उसके हलक में फंसा कि वो एक लम्हे के लिए भी सांस नहीं ले सका और वहीं पर दम तोड़ दिया, तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ पर वो औरत नमाज की बरकत से अल्लाह ताला की कुदरत से बच चुकी थी। अब वो बाहर आई और अपने शौहर को देखा तो वो मर चुका था। उसे अफसोस हुआ कि काश ये मेरी बात मान लेता, काश ये मुझसे इम्तिहान ना लेता तो अल्लाह ताला इस पर इस तरह का अजाब ना लाता। इसने मुझसे नमाज छुड़वाने की कोशिश की, मेरी तो नमाज नहीं छूटी, उल्टा यही जहन्नुम की आग में चला गया। उसी वक्त उस नेक खातून ने शुक्रानी के 2 नफिल अदा किए कि ए अल्लाह, तेरी इबादत मेरे किस तरह से काम आई, तूने वाकई मेरी लाज रख ली। ए अल्लाह, तू वाकई अपने नेक बंदों को बचाता है जो तेरी इबादत करते हैं सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से। सुभान अल्लाह। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।